जय हिंद दोस्तों। देखिए, विजन आईएएस मेंस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है अगर आपको पता है तो। इसमें 6 नंबर, 10 में 6 नंबर, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन है तो 7 नंबर आप उठा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेहतरीन दैट मीन्स कि आप ऐसा फील होना चाहिए जो कॉपी चेकर है कि एक ऑलरेडी आईएएस, आईपीएस या आईएफएस, मतलब ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट ही इस आंसर को लिख रहा है तो ही इतना हाई 7, दैट मीन्स 10 में 7, दैट मीन्स यू आर गेटिंग 70 मार्क्स। 70 मार्क्स टोटल में भी यूपीएससी में आता ही नहीं, 50% में लोग टॉप कर जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, तीव्र औद्योगिकरण के साथ औद्योगिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है, ठीक है। यथोचित उदाहरण देते हुए औद्योगिक आपदा के अर्थ की व्याख्या कीजिए, ठीक है। साथ ही ऐसी घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, पहला डायमेंशन कि तीव्र औद्योगिकरण के औद्योगिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया। पहली बात है कि औद्योगिक आपदा है क्या, उसके बारे में डेफिनेशन देना है। फर्स्ट डायमेंशन हो गया, ठीक है। इस तरह से बांटते जाइए। पहला हो गया ये, ठीक है। दूसरा क्या है कि यथोचित एग्जाम्पल, मतलब कि एक 2-3 अच्छे एग्जाम्पल देते हुए, इसमें भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो हुआ था सो आप डाल सकते हैं, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसमें गैस जो रिलीज हुआ था उससे 2500 लोगों की लगभग मौत हो गई थी, तो इसका एग्जाम्पल डालिए। साथ ही ऐसी घटनाओं के दौरान, 2 डायमेंशन हो गया। देखिए, 2 डायमेंशन हो गया। तीसरा डायमेंशन, साथ ही ऐसी घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का जिक्र करिए और संस्थागत ढांचे में भी प्रकाश डालिए। कुल मिला के 4 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन मुख्य है, 4 डायमेंशन खींच सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन दे दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। पांचों एस्पेक्ट टच करते हैं और इसमें मैप भी बन सकता है। मैप कहां बन सकता है, देखिए बताइए। भोपाल गैस त्रासदी एक रफली मैप बनाइए इंडिया का, दिखा दीजिए, मैक्स बढ़ जाएगा आपका, कोई नहीं रोक पाएगा। बता दे इसमें 6 नंबर, इसीलिए मैंने बोला। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि इतना हाई स्कोर नहीं होगा, लेकिन 10 में से 6 आ सकता है, लेकिन अगर आप टू द पॉइंट आंसर लिख पाए तो। चलिए देखिए मैंने स्टार्ट कैसे किया है। औद्योगिक आपदा मानव जनित आपदा है जो अचानक उद्योगों के विध्वंस से उत्पन्न होती है, जिससे अत्यधिक जान माल की हानि होती है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी 1984, इसमें लगभग 2500 लोग मारे गए। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुआ था उसके कारण, ठीक है। और ये बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसका अभी तक जवाब या फिर इसका न्याय नहीं मिल पाया है। देखिए, इसमें ना ही मैंने डेट लिखा है, ना ही कितने लोग, तो इस वजह से उस समय नहीं था। हाल ही में रेलवे में पुल का गिरना, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने एग्जैक्ट नहीं लिखा क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता था, मैंने बचने का प्रयास किया। इन्होंने क्या लिखा है डेफिनेशन, देखिए जिन्होंने कॉपी चेक किया है। सॉरी, जुकाम हो रखा है मुझे। औद्योगिक आपदा यह आपदाओं का एक प्रकार है जो औद्योगिक दुर्घटना, खतरनाक प्रक्रियाओं, अवसंरचनात्मक विफलता तथा विशिष्ट मानव गतिविधियों से उत्पन्न होती है। ये भी ठीक है, ठीक है, आप इसे बेहतर मान सकते हैं, लेकिन सिंपल में मुझे अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ औद्योगिक आपदा से निपटने के लिए सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए हैं, लेकिन तीव्र औद्योगिकरण और तकनीकी के दौर में इस दिशा में लगातार प्रयास करना जरूरी है, ठीक है। इसे कम करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं, ठीक है। भूकंप रोधी संरचना का निर्माण करना। जैसे कि कोई घर बन रहा है, मान लीजिए कि ये 4 पिलर है, 4 पिलर में कोई घर बना, ठीक है, तो भूकंप रोधी है, मतलब जो भूकंप से जो आएंगे झटके, जापान में क्यों कम तबाही होती है, क्योंकि वहां के पिलर्स इस तरह से बनाए जाते हैं साइंटिफिकली। वो जो रॉड इस्तेमाल करते हैं, उनका जो साइंटिफिक ढांचा होता है, आर्किटेक्ट होता है, उस तरह का होता है जिससे कम से कम उनको नुकसान हो, ठीक है। उद्योग की शुरुआत से पूर्व एक अनुभवी टीम के द्वारा परीक्षण, ठीक है, अब होने लगा, पहले नहीं होता था। पहले किसी तरह जब गरीबी थी तो पहले इंडस्ट्री लग जाए बहुत बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। जैसे कि एचईसी है, मेकॉन है, टाटा स्टील है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, जिंदल है, बिरला है, ये सब में तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा उद्योग चला रहा हो तो किसी तरह स्टैब्लिश कर ले, यही बहुत बड़ी बात होती है ना। खतरे का अनुमान कर अलार्म देने वाली तकनीक का प्रयोग, ठीक है, ये सब टेम्पररी है, बहुत ठोस उपाय नहीं है ये। घटना घटित होने पर रेस्क्यू टीम का घटनास्थल पर तुरंत पहुंचना, ऐसा कुछ कॉल बटन दिया जा सकता है कि एक फैक्ट्री में, जैसे कि मान लीजिए इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो इसके 6-7 कोनों में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इमरजेंसी बटन दबा दिया जाए, जिससे कि वहाँ एक वीडियो फुटेज अगले के पास पहुंच जाए कि आग लगा है या फिर टूट फूट हुई है या लड़ाई हुई है या फिर गैस का रिसाव हुआ है, और वो टेक्नोलॉजी उस वीडियो कैप्चर रिकॉर्ड करके हर एक डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक है, हेड ऑफ सीईओ को, फिर उसका जो डायरेक्टर है, सबके पास चला जाए। ऐसे किया जा सकता है। अब देखिए कुछ चीज़ जो मैंने ऐड नहीं की। 2000 अगर ये लिखते तो कैसे 6 नंबर लाया सकता है। देखिए 2010 से 2020 के बीच 560 इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुए हैं एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट,
ठीक है, 560 इंसिडेंट हुए हैं, तो एक वैलिड पॉइंट है, दमदार झलक रहा है। इसके काउजेस क्या है? जो औद्योगिक आपदा होती है उसका क्या कारण है? ह्यूमन एरर, मानव के द्वारा ध्यान न दिया जाना, लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की कमी है और उनको उतार दिया जाए। जैसे कि मगध एक एरिया है जहां पर बहुत सारे माइंस खुल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं वो नई नए नवयुवक चलाते हैं, 19 साल 20 साल, तो 18 साल के बाद लाइसेंस मिल जाता है, तो उनमें एक ऊर्जा होता है, तो वो काफ़ी रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, जिससे कई बार नुकसान होने का खतरा रहता है। फिर देखिए लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कोई काम है जहां पर बहुत बारीक से ध्यान देना है, कहीं आपको नींद आ गया, तो ये सब कारण होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्ट्रीज की तरफ से प्रॉपर इक्विपमेंट ना लाया जाना, ठीक है, पुराने हुए इक्विपमेंट को ही बार बार घिस के चलाया जाना, इस तरह से पॉइंट डाल के 6 नंबर लाया सकता है, ठीक है। देखिए एक मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि औद्योगिक अधिनियम 1948 के अनुसार उद्योगों में आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन होना चाहिए, तो ये सब। और मैप देखिए, मान लीजिए कहीं पर कोई घटना हुई है, भोपाल है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, यहाँ दिखा दीजिए एक रफली, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हुई, तो अगर वो 5 नंबर दे रहे हैं तो 0.5 नंबर तो देगा ही देगा वो, ठीक है। तो इस तरह से स्कोर करके आप ज्यादा कर सकते हैं। देखिए इन्होंने भी बोला है कानूनी ढांचा, कारखाना अधिनियम 1948 का जिक्र करना है, तो 1948 कारखाना अधिनियम पूछेगा, इसका कोई डायरेक्ट पूछने का संभावना बहुत कम है, बहुत ही कम है, रेयर ऑफ द रेयर, जब तक कोई मैटर न्यूज में ना हो। तो इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो और इसमें मैंने कंक्लूजन भी नहीं लिखा है, इसीलिए मुझे कितने मार्क्स मिले हैं? देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं इस आंसर को लिखता तो डेफिनेटली 5+ तो रहता ही रहता, ठीक है। आई होप ये अच्छा लगा होगा, लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।